नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे बेहद खास और आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जीवन ज्योतिष और रत्न में। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह आपके जीवन में रत्नों का महत्व है, आपका जीवन किस तरह ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और रत्न उसमें किस हद तक भूमिका निभाते हैं ग्रहों को सुधारने में, ग्रहों को दुरुस्त करने में और आपके जीवन से कष्टों के निवारण में। आप कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न आपको सूट करता है, कौन सा रत्न आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। लेकिन एक बात कहना मैं यहाँ बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि आपके स्नेह, आपके प्यार ने इस कार्यक्रम को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाया है और इस प्रोग्राम को देखने वाले दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो और वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और स्वागत करती हूँ रत्न विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य प्रवीण खन्ना जी का। खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ जी, अपना शुभ नाम बताएं। अंजुम। अंजुम जी। अंजुम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा था। दिल्ली से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। पूछे अपना सवाल। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहता बिल्कुल पूछे अपनी बेटी के बारे में, लेकिन बेटी की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम और बर्थ प्लेस जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बेटी का नाम है मेरी सहाना। सहाना। 2006 की पैदाइश है ये। 2006 पैदाइश है, लेकिन दिन डेट बताइए, डेट कौन सी थी? 3 फरवरी। 3 फरवरी 3 फरवरी 2006। जी। समय और जन्म स्थान जल्दी से बता दीजिए। टाइम इसका 4:30 बजे का है। साढ़े, हाँ, पुरानी दिल्ली की पैदाइश है। पुरानी दिल्ली। जी। जी सहाना जी, बेटी आपकी काफी छोटी है। वैसे मैं पूछना चाह रही थी कि आप कोई रत्न धारण कर रखा है इसमें? तबीयत बहुत खराब रहती है आचार्य। 4:30 बजे शाम का, सुबह का? 4:30 बजे शाम का है, सुबह का? सुबह। सुबह का है, एएम है आचार्य जी। देखते हैं क्यों इनकी बेटी की तबीयत इतनी नासाज रहती है। देखिए ऐसे है, वो औरत 2006 की छोटी है काफी, 4 साल की बेटी है। कोई बात नहीं। देखिए ऐसे है, हर माँ बाप के लिए बच्चा छोटा हो बड़ा हो बात तो एक ही बिल्कुल है। आचार्य जी। आज इन्होंने फ़ोन किया है तो किसी बात पे ही किया है। देखिए आपकी बेटी का धनु लगन है। धनु लगन का जो मालिक है वो गुरु है। गुरु जो है वो प्रॉब्लम में बैठा है, लेकिन आप घबराएं नहीं। बुध की महादशा चल रही है इनको। बुध भी कोई इतना बुरा नहीं है, ये थोड़ी टाइम की बात है। आप इसको ठीक ठाक होते हुए देखने के लिए आप इनसे गुरु का दान करें। गुरु का दान होता है पीली दाल, जैसे चने की दाल हो गई, केले का दान। इसके हाथ से गौ माता को खिला सकते हैं या किसी गरीब को दान दे सकते हैं। ये दोनों दान करते रहें। अगर आप इस बिटिया के हिसाब से कोई रतन पहनाना चाहते हैं तो आप इसको चांदी के चंद्रमा के बीच में मूंगे का रतन लगा के इसके गले में धारण कर दीजिए। ये इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ी सी पोजीशन अभी ग्रहों के हिसाब से थोड़ी नेस्ट चल रही है। ये दान कराएं और भगवान ने चाहा ये ठीक ठाक हो जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, भगवान ने चाहा जरूर ठीक ठाक हो जाएंगे और इन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा। अगली कॉल हमारे साथ विनय जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, लेकिन उनकी कॉल लेने से पहले आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से बताना हम अवश्य चाहेंगे कि हर हफ्ते जो आचार्य जी हैं शुक्रवार और शनिवार पंचकुला में उपस्थित रहते हैं। साथ ही कहना चाहूंगी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उन सबके लिए खुशखबरी की तरह है, क्योंकि वो आचार्य से संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो आचार्य जी के द्वारा जो आपको रत्न प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो ना सिर्फ शुद्ध, अभिमंत्रित और सिद्ध होते हैं, बल्कि लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ बाकायदा पैक्ड सील में आपके घर तक आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर आप आ नहीं सकते हैं तो बाई कोरियर भी ये सेवा आप तक उपलब्ध है। तो कोई समस्या नहीं है, समस्याओं का समाधान करना बहुत महत्वपूर्ण है। विनय जी, सबसे बड़ी बात एक और भी है कि ये मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे को कहते हैं कि आचार्य जी आप इस चीज़ को डिस्प्ले करें जी, क्योंकि हमारी संस्था की तरफ से जो रत्ती है वो 180 मिलीग्राम की रत्ती है। पंजाब में, हिमाचल में, यूपी में, हरिद्वार साइड में, उत्तरांचल में 120 मिलीग्राम की रत्ती के हिसाब से सुनार या ज्वेलर जितने भी रतन हैं वो वैसे बिक रहे हैं। लेकिन हमारे रतन जितने भी हैं
सर्टिफाइड तो हैं ही, जी। आमंत्रित तो हैं ही, लेकिन साथ में 180 मिलीग्राम की रत्ती के हिसाब से हम लोगों को ये सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल और आचार्य जी। सबसे बड़ी बात ये है कि रतन, जब आदमी की आस्था को, मान लो किसी जोशी ने किसी को कोई रतन सुजेस्ट किया जी। कि आप जी मूंगा रतन धारण करें, तो आदमी की संतुष्टि तब होती है या तो वो विश्वास पे लेके आएगा। विश्वास पे आदमी आजकल मानना ही पड़ेगा, भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जिस ज्वेलर से वो सोने का काम करता है, जिस ज्वेलर के पास जाता है उसके पास जाएगा या किसी जोशी के पास जाएगा, उसने जो भी दे दिया वो तो उसके विश्वास पे ही लेगा। लेकिन सर्टिफाइड होने के कारण, लैब टेस्ट की रिपोर्ट होने के कारण आदमी की 100% उसी टाइम संतुष्टि हो जाती है कि मुझे क्या चाहिए था, क्या मिल रहा है। ये चीज़ बहुत बड़ी है। आम तौर पे क्या होता है, लैब टेस्ट की रिपोर्ट आम शहरों में नहीं होती। ये कुछ ही चुनिंदा शहर हैं जहाँ के ये सुविधा सेवा उपलब्ध है। बिल्कुल आचार्य। आम तौर पे जो हिमाचल में बैठे हैं, जो पंजाब में बैठे हैं, देखिए पंजाब कितना बड़ा है, चंडीगढ़ है, पंचकुला है, हरियाणा है, कहने का मतलब हिंदुस्तान के हर कोने में लैब नहीं है। बिल्कुल। हमारे सर्टिफाइड लैब के साथ जब रतन जाते हैं तो हमें क्लाइंट की जब फ़ोन पे आता है कि हमारी संतुष्टि होगी जी, हमें बहुत अच्छे आपने रतन भेजे हैं। और एक बात और बताता हूँ, हमारे जो भी रतन हैं वो जेन्युइन रेट पे हैं। ये नहीं है कि क्योंकि रतन, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूँ कि रतन असली होना चाहिए। भले वो 500 रुपये रत्ती का है, भले वो 5000 रुपये रत्ती का है, काम वो ही करता है। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर खुशखबरी की तरह ही ये खबर कही जा सकती है कि आपको जो स्नेह मिलता है कन्याकुमारी से लेकर जो है और दूसरे तट तक जो है, लोगों का जो रिस्पांस आपको मिलता है, जो उनकी जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि उन्होंने संतुष्टि हासिल करी है, जी जी। तो वो जो विश्वास आपके साथ जुड़ा है वो तो अद्भुत है। देखिए आपकी बात बहुत अच्छी है। एक बात मैं ज़रूर बताता हूँ, मैं उन दर्शकों का जिन्होंने हमारे विश्वास पे पहले पैसे लगाते हैं, फिर हम उनको कोरियर के राਹੀਂ उनको रतन भेजते हैं। ये आदमी का देखिए, कहाँ उड़ीसा है, कहाँ जम्मू एमपी है, है, कहाँ कन्याकुमारी जम्मू है, कहाँ मद्रास है, कहाँ बॉम्बे है। जो आदमी हम पे विश्वास करता है तो हम भी उसके हिसाब से उसका पूर्ण, उसकी संतुष्टि कराना हमारा फर्ज समझते हैं। एक बात जरूर है कि जो भी क्लाइंट, असली ऐड, टीवी की ऐड तो एक ऐड है, लेकिन असली ऐड वो होती है कि एक कस्टमर की सेटिस्फाई होती है, वो 20 को हमारे पास भेज। बहुत सही बात आपने ये बात बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि चैनलों पे जोशियों की कमी नहीं। आज बड़े से बड़े चैनल पे आप बटन दबाएंगे तो जोशी आएंगे, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने किसी विश्वास पे अगर हमसे संपर्क साधना है तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम उनसे किस हिसाब से बिहेवियर करें, किस हिसाब से उनकी संतुष्टि कराएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कस्टमर की संतुष्टि कराना भी बहुत बड़ा एक भक्ति है। अगर मान लो, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि तिलक लगाने से, मंदिरों में जाने से भगवान नहीं मिलते। हम अपने कर्म के हिसाब से अगर हम सही कर्म करते हैं, देखिए कमाना हर एक को है, कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक जायज़ तरीके से ये है कि असली चीज़ दे के उसको संतुष्टि होगी, उसको फ़ायदा मिलेगा, 20 को कहेगा। इससे काम बढ़ता है, आदमी की रेपो बढ़ती है। हर चीज़ को देखकर आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने में बैठे हैं, कोई आप रतन मंगाना चाहते हैं, आप बेधड़क हमसे संपर्क करें। आपका विश्वास ही हमारी आस्था है। बिल्कुल, बहुत सही। आज का तो गुरु मंत्र दे दिया आचार्य जी ने कि आपका विश्वास ही जो है वो आस्था है, और आस्था बहुत सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर है। अगले कॉल हमारे साथ विनय जी दिल्ली से, बहुत वक्त से जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, शुभ नाम बताएं अपना। ये तो विनय विनय। आपका नाम विनय है? मेरा नाम है उषा। उषा जी, आप किसके बारे में पूछना चाह रही हैं? बेटे के बारे में। जी, आपके बेटे का नाम विनय है? हाँ जी। हाँ जी डेट ऑफ उषा बर्थ जी, बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 7/7/77। 7/7 जुलाई 1977। 77। क्या बात है, बहुत साथ है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। समय बताइए और जन्म स्थान बताइए। 1:05 रात का। 1 बजे। तो यहाँ पर मैं दुरुस्त करवाना चाहूंगी आपकी जानकारी। आप मुझे ये बताइए कि 6 की रात का है या 7 की सुबह का है? 6 और 7 की रात के बीच। ठीक है, कहाँ का बर्थ है जी? श्रीनगर।
इस वक्त आपके बेटे ने कोई श्रीनगर जो है वो जम्मू वाला है या उत्तरांचल वाला है? कश्मीर 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 वाला, अभी हमने कश्मीर की ही चर्चा की थी आचार्य जी, 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 और जी। अगले कॉल हमारे जुड़ चुके हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि क्या आपके बेटे ने इस वक्त कोई रत्न पहन रखा है? हाँ जी, ये सुच्चा मोती पहना है, और वो रेड कलर का पता नहीं क्या है वो है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके बेटे की होरोस्कोप में लगन का जो मालिक है वो मंगल है, जो उच्च का होकर बैठा है। अच्छा उच्च का मंगल जो होता है रोचक योग बनाता है, गुस्सेबान जरूर होगा, लेकिन मंगल जो है ये अच्छा है, इसका मूंगा रतन ये पहन सकता है। और साथ में जो मोती रतन धारण कर रखा है, मोती इसके लिए बढ़िया नहीं है, अच्छा क्योंकि जो चंद्रमा का रतन है ये मोती है। चंद्रमा जो है केतु से पीड़ित है, ये उसको प्रभाव करने के लिए ये रतन उतार दे और चंद्रमा का दान करे। चंद्रमा का सफेद चीज का दान होता है, चीनी है, चावल है, दूध है, कच्ची लस्सी है, इन चीजों का दान करवाएं और शिव जी पे जल चढ़वाएं। अच्छा जी मूंगा रतन इसके लिए बढ़िया है, मोती रतन उतरवा दें। और साथ में अगर आप धारण करवाना चाहते हैं तो मानक रतन धारण करवाएं। मानक रतन धारण करने से इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और ये दोनों रतन इसके जीवन रतन है। मोती को उतार दें और सफेद चीज का दान करें। ठीक है। इसका ये शादी और नौकरी में बहुत रुकावट आती है। ये देखिए मंगल जब उच्च का होके बैठता है तो मंगलिक भी बनाता है। दूसरी बात, मंगल की जो दृष्टि होती है वो नेगेटिव होती है। कोई टेंशन ना पालें, शादी इसकी है लेट, लेकिन होगी बहुत ही बढ़िया। आप इसकी टेंशन ना। कब होगी शादी? शादी का योग देखिए जी, इसका बनेगा 15 मई 2010 के साथ ही इसकी शादी का योग बन रहा है। 1 साल के अंदर अंदर शादी होगी और बहुत बढ़िया ससुराल मिलेगा। अच्छा, नौकरी कब होगी? देखिए एक बात ही आपको बताई है, बाकी आप संपर्क करना चाहते हैं तो फोन पे अपॉइंटमेंट लेके आप मिल लीजिए। ठीक। बिल्कुल आचार्य, यहाँ हम लगातार इस चीज़ को कहते भी हैं कि एक बार एक ओवरऑल विवेचना होती है, लेकिन अगर डिटेल में बहुत सारी समस्याओं देखिए से आप ऐसे पीड़ित है हैं, लाइव में जी, बहुत हमें लोग कहते हैं कि हम आपके फ़ोन को इतने फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं मिलते। मिल पाता हाँ जी, आचार्य हाँ। जी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आज मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, कह रहा है जी आपका फ़ोन ही नहीं कभी मिलता है जी, तो भगवान की कृपा से उसी दिन दूसरे में मिल जाता है। जी, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल मिल जाएगा। जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ कोई। हम तो ये चाहते हैं कि जिसको भी जो बात बताएं सेटिस्फाई उसकी हो, सही ढंग से बताएं। पूरी डिटेल जानने के लिए लाइव पे नहीं हम टाइम दे सकते। देखिए बिल्कुल आचार्य, और अगली कॉलर यशोदा जी यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो हाँ जी बोलिए। जी, शुभ नाम बताएं अपना। हाँ, यश अरोड़ा। यश अरोड़ा जी है, माफ कीजिएगा सुनने में शायद गलती हो गई है। यश जी पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963। हाँ जी, यमुनानगर। यमुनानगर। टाइम बताएं। समय बताइए। समय 4:31 शाम को। 4:31 PM। यश जी, मैं पूछना चाहूंगी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आज पहली बार ही फोन मिला है और पहली बार ही मेरा मिल गया। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। आपका तो लगन में शनि बैठा है, मकर आपका लगन है, बढ़िया है। बोलिए क्या जानना चाहते हैं, बताइए। बस जारा जी, आप मुझे ये बताएं कि मेरे लिए कौन सा नग मैं धारण करूं जिससे मेरे कार्य में जो रुकावटें हैं या जो भी मेरी लाइफ है स्मूथ चले, और मेरी जो बीवी है वो बीमार रहती है जी, तो उनका वो कैसे उसका समाधान हो सकता है? देखिए ऐसे है, आपका जो कार्य क्षेत्र का मालिक है वो शुक्र है। आप डायमंड पहन सकते हैं। वैसे डायमंड नहीं भी पहनना चाहते तो ओपल रतन धारण करें। ओपल के साथ अपने किस्मत भाव को बलि बनाने के लिए पन्ना रतन धारण करें। ये दोनों रतन आपके लिए शुभ है। आप जो पीछे टाइम गया है वो इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन अब जो स्थिति है धीरे धीरे सुधार पे आ रही है। आप ये दोनों रतन पहन सकते हैं। दोनों रत्नों को पहनने के साथ साथ आप गुरु का दान और शनि का दान जिंदगी में कभी ना करें। ये बात खास आपको बताना चाहता हूं और बता रहा हूं कि जो ग्रह उच्च के बैठे हैं उनका कभी दान नहीं करना चाहिए। जो नेगेटिव ग्रह होते हैं उनका दान करना चाहिए। क्या होता है कि आम आदमी शनि से डरता है या किसी भी ग्रह से डरता है। ये बात मैं आपके माध्यम से सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि होरोस्कोप को दिखा के आपको पहले जिस भी जोशी को दिखा रहे हो आप उनसे ये पूछो कि हमारे अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुरे ग्रह कौन से हैं।
उच्च के कौन से हैं, मित्र राशि में कौन से हैं। कहने का क्या मतलब है, आपका फोन में आपको एक बात खास बताना चाहता हूं कि आप शनि का दान कभी जिंदगी में ना करें। हाँ, शनि के मंदिर जा सकते हैं माथा टेक के और घर में वापस आ जाएं। कोई आपको काले तिल नहीं चढ़ाने, कोई सरसों का तेल नहीं चढ़ाना, कुछ करने की जरूरत नहीं। मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, माथा टेकना कोई बुरी बात नहीं है। शनि आपका लगन में ही उच्च का बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, उसका दान कभी ना करें और गुरु का दान भी आप कभी ना करें। ये आप दोनों रत्न पहने और ये चीज का खास ध्यान रखें। आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, थोड़ी सी बात और है बस। बिल्कुल आचार्य जी, और स्थिति जरूर सुधरेगी और जितनी जल्द आप उपाय करते हैं उतनी जल्दी सुधरेगी। अगले कॉलर अमित जी हमारे साथ पंचकुला से जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य जी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक में जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आपकी भी कोई समस्या है, रत्नों से जुड़ी कोई जिज्ञासा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं आचार्य जी से। उसके लिए संपर्क सूत्र लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।